एक मित्र कैसा होना चाहिए, हमारे कृष्ण से सीखो ना। आजकल यूज एंड थ्रो वाला काम चल रहा है। हाँ, आजकल मित्र ऐसे ही तो है, मिल गए तो इस्तेमाल किया, हाँ जी आप बड़े अच्छे हैं। जब तक आप उनको देते रहे तब तक वो बड़ा आपसे प्रेम करेंगे, बड़ा आपको मानेंगे। और जहाँ आपने देना बंद किया थोड़ा सा, आपकी कमियों को खोज कर आपकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। ये मित्र है? नहीं। आजकल की स्वार्थी दुनिया, आज की मित्रता में स्वार्थ भर गया है। एक स्त्री पुरुष प्रेम करे, एक कन्या और कोई पुरुष प्रेम करेगा तो चमड़ी का स्वार्थ, अगर कोई व्यापारी प्रेम करेगा तो व्यापार का स्वार्थ। ऐसा ही तो है, बोलो ना, आपके साथ यही तो होता है। एक संत से किसी ने पूछा कि मित्रता का मतलब क्या होता है, उसने भी हंस करके कह दिया, जहां मतलब होता है वहां मित्रता ही नहीं होती। उस कृष्ण से सीखो मित्रता कैसी होनी चाहिए। आहा, सुदामा जब आया ना तो द्वारकाधीश कृष्ण है, इतने दास दासियां लगे हैं, उसके बाद भी जैसे अपने मित्र को देखा दौड़ पड़ा। पीतांबर नीचे गिर गया, मोर मुकुट लगा था गिर गया, वस्त्रों का ध्यान नहीं है, दौड़ पड़े, कौन? मेरे बचपन का मित्र आया है। ये मेरा कृष्ण का चरित्र है प्यारे। जीवन में 3 चीजें मैं हमेशा कहता हूं, बहुत संभाल करके बनाओ, चित्र, चरित्र और मित्र। चित्र यानी आपकी फोटो, आपका फिगर, यानी आपका शरीर, इसको भी बड़ा अच्छे से रखो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बहुत से महाराज कहते हैं ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। उन महाराजों के बगल में एसी लगी होती है। अपन ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। खूब बढ़िया शरीर बनाओ, बढ़िया सब भोग भोगो। चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, आपका मित्र, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होना चाहिए। आपको ध्यान देना है। ऐसे मित्र तो आपके फ्रेंड सर्किल में नहीं है जो आपको सिर्फ किट्टी पार्टी से जोड़ते हैं। ऐसे तो नहीं है जो सिर्फ आपको क्लब लेके जाते हैं। ऐसे तो नहीं है जो सिर्फ आपको सिंगर्स आए उनके गानों में लेके जाते हैं, डांस दिखाने लेके जाते हैं। ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर ऐसे मित्र हैं तो उनसे राम राम कर लो। मित्र उनको बुलाओ, बनाओ जो आपको वृंदावन लेके जाएं, जो आपको कथा में लेके जाएं, जो आपको बांके बिहारी की दर्शन कराएं, जो आपको सब जगह भगवत भक्ति का उपदेश कराएं। ऐसा मित्र होना चाहिए, क्योंकि मित्र सच्चा वही है जो अपने मित्र के अस्तित्व को बढ़ा दे। है? और क्लब में तुम्हारा कौन सा अस्तित्व बढ़ाएंगे? बोलो ना। पार्टीज में आपको अस्तित्व बढ़ेगा। अस्तित्व आपका तब बढ़ेगा जब आप ब्रह्म से जुड़ेंगे, जब आप बांके बिहारी से जुड़ेंगे। कृष्ण को देखो ना, कितना खुश हुआ था तू। सुदामा के आने पर नंगे पांव दौड़े थे, उन्हें अपने घर बुलाने पर तीनों लोक लुटा दिए। चावल के एक दाने पर मर जाऊं श्याम मैं तो तेरे इस याराने पर। कन्हैया को देखो ना, पर ये कन्हैया का गुण नहीं दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? बोले एक गर्लफ्रेंड है, 3 और बना लूं। क्यों? बोले मेरे भगवान ने भी बनाई थी। अरे बाबरो, पहले समझ तो लो भगवान का। बोले उनकी तो 16,108 रानियां है। अरे पहले अपने शास्त्र तो पढ़ो, क्यों ऐसा है? दुनिया कहती पति मिले तो राम जैसा, कन्हैया जैसा ना मिले। बोलो आपको कन्हैया जैसा पति चाहिए? बोले ना जी, इतनी शादी करी, मैं कहाँ ऐसा पति क्या ढूंढ के करूँगा। ये शिवानंद मैंने कहा था ना, थोड़ा आपको अलग सुनने को मिलेगा। रिमोट दबा के रखना रोक के रखना। मैं कहता हूँ पति भी मिले तो हमारे बांके बिहारी जैसा मिले। मैं आपको प्रूफ करके दूंगा सच्चा पति कैसे वो अच्छा पति है। 16,108 विवाह हुए, उसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला कारण तो पहले राजाओं की एक से अनेक शादियां हो सकती थी, ये परंपरा थी। तो जो जिस समय की परंपरा थी उसको अपनाया जाता था। और दूसरा कारण
कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को जेल में बंद कर दिया था। और वो कन्याएं कोई 20 साल की नहीं थी, चमड़ी के भूखे लोगों, जहां तुम्हारा दिमाग जाता है मैं सुन लो कथा। वो कोई 20 साल 25 साल की नहीं थी। 16,100 कन्याओं को जीतने में भौमासुर को कितना समय लगा होगा? बोलो 1 साल लगा होगा, 2 साल? ना जी, सालों साल लग गए होंगे। कोई गोपी 80 साल की तो कोई 60 साल की, कोई 70 साल की। एक साथ बंद कर दिया। भगवान को जब पुकारा, भगवान ने उनको छुड़ाया तो सारी हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, ठाकुर या तो अपना बना लो या तो विष दे दो। क्यों? इस दुनिया ने तो सीता जी को भी नहीं छोड़ा, तो हमें क्या? तब ऐसी संकट की घड़ी में जहां पर कृष्ण सब, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका कौन होता है? हमारा ठाकुर होता है, हमारे बांके बिहारी होते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में तब भगवान ने विवाह किए। पर आप तो अपनी कथाओं को तो सुनोगे नहीं, आप तो सीरियल के चक्कर में पड़े हो। हा? लेकिन एक पति कृष्ण जैसा कैसा मिले? सावधानी से सुनो। भगवान कृष्ण राधा से अनन्य प्रेम करते थे, और ऐसा वैसा नहीं। आज मिसाल भी दी जाती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की दी जाती है। बोले बाकी प्रेम कैसा हो? बोले राधा कृष्ण जैसा हो। हा? अनन्य प्रेम किया। और उसके बाद जब भगवान का विवाह हो गया श्री रुक्मिणी महारानी जी के साथ, तो भगवान कृष्ण उसके बाद राधा से एक बार भी मिलने नहीं गए। हा? आज ऐसा कर पाओगे? आजकल तो आदमी के फोन में बीवी का अलग नंबर है, गर्लफ्रेंड का अलग नंबर है। बोलो ना। क्योंकि एक पति का धर्म ये कहता है कि पत्नी जब आपके जीवन में आ जाए तो उस स्त्री के अलावा बड़ी आपकी माँ के समान है, छोटी आपकी बहन और बेटी के समान है। ये पति का धर्म है। वो लोग कन्हैया ने धर्म निभाया कि नहीं निभाया? पूर्ण धर्म का पालन किया। कन्हैया ने अपनी संस्कृति को निभाया है। और मैं हमेशा कहता हूँ, प्रिया भार्या बन जाए ये पाश्चात्य संस्कृति है। प्रिया माने आपकी प्रेमिका, प्रिया भार्या बन जाए ये पाश्चात्य संस्कृति है, और भार्या ही प्रिया बन जाए ये भारतीय संस्कृति है। प्रेम को विवाह की जरूरत नहीं है, विवाह को प्रेम की जरूरत है। विवाह हो जाने के बाद जब अपनी भार्या से प्रेम होता है ना, वो आपको स्पेशल दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है उसमें। लेकिन आप ऐसा कर पाओगे क्या? ना जी, आपको तो उसकी भी याद आएगी, अपनी वाली की भी आएगी। पति कैसा हो? हमारे ठाकुर जी जैसा हो। प्रेम को विवाह की जरूरत नहीं है। आज भारतीय संस्कृति में 2 साल में हमारी जो भारत की बेटियां हैं, किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं, फेसबुक से चैटिंग करी, चैटिंग करके उनको एक प्रेम हो गया। प्रेम क्या कहूँ, अट्रैक्शन कहूँ, अट्रैक्शन हो गया। अब तो मम्मी पापा से लगी मैं तो रह नहीं पाऊंगी, इन्हीं से शादी करोगे। अरे प्रेम को विवाह की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम तो बंधन मुक्त होता है। मीरा का प्रेम उपासना था, तो मीरा ने कृष्ण को भगवान बना दिया, आराध्य बना दिया। रुक्मिणी का प्रेम दाम्पत्य का था, तो कन्हैया को पति बना दिया। और राधा का प्रेम बंधन मुक्त था, इसीलिए श्री राधा ने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया, कन्हैया ही रहने दिया। ये हमारे बांके बिहारी का चरित्र है। हाँ, ये हमारे कन्हैया का चरित्र है।